नमस्कार दोस्तों फाइनली अगर आपके मस्तिष्क में बिजनेस का एक आइडिया है और आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फाइनली आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो को अंत तक देखने से आपके पास एक नया नज़रिया होगा कि कैसे आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको अपने बिजनेस के दौरान ध्यान रखनी है। तो गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पहली बात तो ये है कि आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए। चूँकि आपने डिसाइड किया है कि आपको बिजनेस करना है, तो आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में आपका बिल्कुल साफ साफ एक आइडिया होना चाहिए। और आप अपने पूरे बिजनेस प्लान को आप लिखने का प्रयास करिए, एक कागज़ पर लिखने का प्रयास करिए, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाइए, कैसे कैसे आपको इस्टेब्लिश करना है और कैसे कैसे आपको आगे बढ़ाना है। जब आपका प्लान, आपका आइडिया कागज़ पर आ जाता है तो मतलब आपने 50% काम कर लिया है। अब इसके बाद फिर आपको फाइनली उसे धरातल पर लाना होता है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको अपने बिजनेस प्लान को लिखना है, कागज़ पर लिख लेना है। अब इसके बाद जब आप बिजनेस प्लान अपना बना चुके हो, आप पूरी तरह से श्योर हो चुके हो कि नहीं अब आपको बिजनेस करना है, आपका प्लान तैयार हो चुका है, फिर आपको एक लोकेशन, अच्छा लोकेशन चूज करना है। अब लोकेशन आप कैसे चूज करोगे? आपका जिस चीज़ का बिजनेस है, आप पहले देखिए कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन कौन से, आपके टारगेट ग्राहक कौन कौन से हैं। अब जो आपके टारगेट ग्राहक होंगे, आपको उस क्षेत्र में, उस लोकेशन पर अपने बिजनेस को स्टेबल करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आप जहां बिजनेस स्टेबल कर रहे हो वहां से मार्केट कितने दूर है, और जो आप रॉ मटेरियल आपके बिजनेस में यूज़ होगा उसका कॉस्ट तो कहीं ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से तय कर लेनी है। गाइज़, यहाँ पर लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी बिजनेस के सक्सेस होने में, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। थर्ड स्टेप पर आता है कि आपको आपके बिजनेस पार्टनर को चूज करना है। अब मान लीजिए अगर आपके पास पर्याप्त पूंजी है या फिर आपके पास पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था हो जाती है किसी प्रकार से, तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने बल पर भी एक बिजनेस स्टेबल कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट करिएगा छोटे स्तर पे, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। जितना रिस्क होता है उतना रिवार्ड होता है। तो अगर आप एक छोटे स्तर पर करोगे तो आपके पास पहले अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा बिजनेस करने का, उसके बेसिक्स के बारे में आपको अच्छी समझ हो जाएगी, फिर आप धीरे धीरे उसे ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पर सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छी पूंजी नहीं है तो फिर आपको कुछ बिजनेस पार्टनर्स भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे, चूज करने पड़ेंगे। तो आप उन्हीं लोगों को चूज करिए जो काफ़ी इंटेलिजेंट हों और काफ़ी लॉयल हों। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से फंड भी इकट्ठा हो जाएगा और आप मिलके एक बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप आता है बिल्ड योर टीम। अब जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ज़रूरी तो नहीं कि आप अकेले ही सब काम कर पाओ, तो कुछ लोगों को आपको हायर भी करना पड़ेगा। तो जो आप स्टाफ हायर कर रहे हो उसको बहुत ध्यानपूर्वक और उनकी एबिलिटी को देखते हुए उन्हें हायर करना है, जिससे आपके बिजनेस को, आपके ड्रीम को वो आपके साथ साथ ले जाने में आपकी मदद कर पाएँ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला स्टेप आता है फाइनेंस योर बिजनेस। तो ये हमने पहले ही बता दिया है कि आप बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा रकम लगाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। बहुत सारे बिजनेस होते हैं जहाँ पर बहुत कम पैसे लगाने पड़ते हैं। अब तो आपको बहुत सारे पैसे मिल भी जाते हैं एज अ फाइनेंस। तो यहाँ पर आपको बैंक से बात कर लेनी चाहिए या फिर आपको किसी और लोगों से बात करनी चाहिए जो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फाइनेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आपके बिजनेस में कितना फाइनेंस आपको करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। और फाइनली आप जब बिजनेस स्टार्टिंग करते हो तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलती है। बिजनेस बिल्ड करने के बाद अगले 2 से 3 साल 4 साल में ही आपको कुछ प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कम से कम 5 ईयर प्लान लेके चलिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पर फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास कम से कम 5 साल का विजन होगा तो 5 साल की व्यवस्थाएं भी आप पहले से कर लिए होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइनेंस बिजनेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात जो है वो है चूज बेस्ट नेम। अब आपके बिजनेस का एक नाम भी होना चाहिए। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो फाइनली आपका एक नाम होना चाहिए बिजनेस का कि किस नाम से आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, किस नाम से स्टेबल करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है अलग क्लासेस, तो मैं अगर अपना इसे एज ए बिजनेस पर्पज से यूज़ करूँ तो मैं अपना नाम
जो रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ अलग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, अलग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मेरा एक बिजनेस नेम हो गया, अलग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फ्यूचर में लोग मुझे जानेंगे। तो इस प्रकार से आपका एक बिजनेस, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका एक नाम होना चाहिए और फाइनली उसके नाम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और फ्यूचर में लोग उसी नाम से आपको जानेंगे। अगली बात आती है कि आपको एक वेबसाइट भी अपने बिजनेस के नाम से क्रिएट कर लेनी चाहिए। फ्यूचर में आपके ग्रोथ में ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और लोग, चूँकि ज़रूरी नहीं कि सभी लोग आपके ऑफिस तक आके विज़िट करें या फिर आपके प्लांट तक आके विज़िट करें, तो यहाँ पर लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जो लगातार इंटरनेट पर विजिट करते रहते हैं, जानकारियाँ कलेक्ट करते रहते हैं, तो वो ईजिली आपके वेबसाइट तक आ सकते हैं। आपके बिजनेस से संबंधित डिटेल जानकारी उन्हें मिल पाएगी और आपके प्रोडक्ट वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मेथड्स आप आज के डेट में डिजिटल दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो आपको एक वेबसाइट बनवा लेनी चाहिए, प्रयास करिए फ्यूचर में आप एक एप्लीकेशन को भी बनवा लें। अगली बात आती है आपके रजिस्ट्रेशन और जीएसटीएन की। तो अब आज के डेट में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो आपको जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एज ए कंपनी के रूप में आपको रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए। कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे आईडी, उसके बाद एड्रेस प्रूफ, बहुत सारी ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और उसके साथ ही कुछ आपको फ़ीस भी वहाँ पर देने पड़ते हैं। फ़ीस के अलग अलग रेट हैं, वो आप वहाँ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगला स्टेप आता है डिटरमाइन द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जो लीगल टर्म्स होते हैं उन्हें आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, अपने बिजनेस को लीगली बहुत ही इंप्रूव कर लीजिए जिससे फ्यूचर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। जैसे मान लीजिए आपने अपनी कंपनी का जो नाम रखा है, पहले से ट्राई कर लीजिए कि उस नाम से कोई कंपनी ना हो, जिससे फ्यूचर में आपका ब्रांड जो है वो आपका अपना ब्रांड हो, उस पर किसी प्रकार का समस्या ना आए। अगली बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइज, अगर आप बिजनेस मैन बनना चाहते हो, अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, बहुत ही उत्तरदायी होना पड़ेगा। आपने क्या किया है, कैसे किया है, बिल्कुल आपका रूटीन सेट होना चाहिए और आप बिल्कुल एनालाइज करते रहिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, पूरे टीम का परफॉर्मेंस कैसा है और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। उसमें जो महत्वपूर्ण चेंजेस होते हैं वो करने के लिए आप तैयार रहिए। इस प्रकार से आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली बात आती है इंश्योरेंस। मान लीजिए फ्यूचर में कोई भी क्रैशिंग आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप इंश्योरेंस अपने पूरी कंपनी का करवा लीजिए जिससे फ्यूचर में आपको ज़्यादा नुकसान न सहना पड़े। अगली बात आती है सेट फ्यूचर गोल। अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, अगले कुछ समय में आपका बिजनेस ग्रो होगा अगर आप ये सारे के सारे जो मैंने टर्म्स बताए उनका यूज़ करते हो। तो अगर आप डेडिकेटेड होकर काम करते हो, पेशेंस आपके अंदर है, तो आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा। और जब बिजनेस ग्रो होने लगेगा तो आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक फ्यूचर प्लान भी होना चाहिए कि आगे आपको अपने बिजनेस को कैसे कैसे बढ़ाना है। अब ज़रूरी तो नहीं कि अगर आपने अभी यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया है, आपका मार्केट का जो रेंज है वो लगभग 50 किलोमीटर है। अब 50 किलोमीटर से ऐसा तो है नहीं कि आप केवल 50 किलोमीटर में ही आजीवन सीमित रहेंगे। अब आपको अपने रेंज को बढ़ाना, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ऐसे ऐसे आपको बढ़ाना है, ठीक है। एक स्टेट, फिर 2 स्टेट, 3 स्टेट। तो आपके पास एक विज़न होना चाहिए, गोल होना चाहिए और कैसे कैसे अपने प्रोडक्ट का आपको प्रचार करना है, ठीक है, उसके लिए क्या मेथड आप यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपके गोल में शामिल होनी चाहिए। अगला स्टेप है ग्रो योर बिजनेस। तो यही है ग्रो योर बिजनेस, यानी कि आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए। धीरे धीरे आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा और आप एक बड़े बिजनेसमैन बन पाओगे, आपका एक बड़ा नाम होगा। और जब आपका एक बड़ा नाम होगा तो बहुत अच्छी खासी आपकी इनकम यहाँ से आने लगेगी। गाइस, यहाँ पर बिजनेसमैन, एक बिजनेस से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको लगाने भी अच्छे खासे पड़ते हैं और आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पर आप अपने मालिक होते हैं और आप अपने हिसाब से काम कर पाते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आप जॉब भी दे पाते हैं। तो एक आत्मिक संतुष्टि भी होती है और पैसे की यहाँ पर आपको बिल्कुल स्वतंत्रता होती है। तो ये सारी चीज़ें एक बिजनेस के माध्यम से आपको मिल पाती हैं। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए पर्याप्त रही होगी। आगे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पहली बार अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करके घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।